एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। ओपीडी में सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं काम। इमरजेंसी सुविधाएं जारी है। इससे कुछ समय पहले हमने आपको रायपुर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पे जूनियर डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर है। अब भोपाल में भी देखिए कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कोलकाता की विभत्स घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टर्स आक्रोशित है और ये तस्वीर राजधानी भोपाल से, जहां पे एम्स में देखिए एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। जाहिर सी बात है, इससे मरीजों को काफी परेशानी होगी। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने से ओपीडी में सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इमरजेंसी सुविधाएं जारी है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ऑलरेडी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी रहती है और ऐसे में अगर कुछ डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं तो इससे और ज़्यादा कामकाज प्रभावित होता है, मरीजों को परेशानी होती है। अमृतांशी जोशी ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हैं। अमृतांशी, आज एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल जारी किया गया है। ये तस्वीर ना सिर्फ भोपाल से आ रही बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, देश के अलग अलग जगहों से भी सामने आ रही है, क्योंकि कोलकाता की घटना के बाद से पूरे देश में डॉक्टर्स में खास तौर पर आक्रोश है। कोलकाता में जो घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स परेशान हैं। और जिस तरह की ये घटना हुई, काफ़ी विभत्स ये घटना थी। और राजधानी भोपाल का एम्स अस्पताल, जहां पर दिन भर में हज़ारों लोग जो है वो इलाज के लिए आते हैं, आज वहां के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं कि यहाँ पर तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो फ़िलहाल अभी अपना ओपीडी या अन्य काम छोड़कर हड़ताल पर है। जाहिर तौर पर उनमें नाराज़गी है, और नाराज़गी हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह की एक विभत्स घटना कोलकाता में देखने को मिली, उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स में कहीं ना कहीं आक्रोश मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में है। और इसी कारण यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो तख्तियाँ लेकर वो बैठे हुए हैं, वी वांट जस्टिस, उसमें लिखा हुआ है। उनको यहाँ पर जो है न्याय की गुहार है। और यहाँ पर तमाम जूनियर डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं है, सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इमरजेंसी सुविधाएं चल रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या कॉल है, डॉक्टर्स इस पर क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक बहुत ही विभत्स घटना रही है। मुझे लगता है जूनियर डॉक्टर्स 36 घंटे काम करते हैं, कई बार इसकी शिकायतें भी वो करते हैं। मेंटल प्रेशर होता है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। कितना ज़्यादा डॉक्टर्स पर ये खतरा है? हम रोज़ अपने ड्यूटी में रोज़ एवरी डॉक्टर फेसेस सम अदर काइंड ऑफ कुछ ना कुछ, उन्हें कोई भी वायलेंस, फिजिकल वायलेंस या मेंटल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़, उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी में ये सब फेस करना पड़ता है और इन सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो हमारी प्रोटेस्ट जो है वो इसी चीज़ के लिए है कि हम एक तो सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, और हम चाहते हैं कि आगे ये किसी के साथ, कभी किसी भी डॉक्टर के साथ ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि एक बिल की तरह ड्राफ्ट हुआ था बट इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये लागू किया जाए, क्योंकि इस एक्ट में ये सारे प्रोविजंस हैं जो डॉक्टर को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एंड डॉक्टर फिर अपनी ड्यूटी कॉन्फिडेंटली कर सकता है, बिना डरे कि कोई रिलेटिव आके उनको मार के चला जाएगा या कुछ वर्बली अब्यूज़ करके चला जाएगा। क्योंकि कल बातचीत भी हुई थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, लेकिन अभी आप जब देखते हैं, क्योंकि मरीज़ भी थोड़े परेशान होते हैं, तो क्या सारी अभी सुविधाएं चल रही हैं? मैम, कोई भी यहाँ पे जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रेसिडेंट्स हैं। कोई भी रेसिडेंट जो इमरजेंसी ड्यूटी में या आईसी ड्यूटी में है, वो उन्हें अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। सारे इमरजेंसी और आईसी ड्यूटी वाले रेसिडेंट्स अपनी ड्यूटी में जा रहे हैं। ओपीडीज़ भी चल रही है, बट ओपीडी में रेसिडेंट्स नहीं जा रहे हैं, बाकी कंसल्टेंट्स आर सीइंग द ओपीडीज़। यानी कि जब तक आपको लिखित में वो नहीं मिलेगा तब तक आप जारी रखेंगे? एग्जैक्टली। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लिखित में एक आश्वासन चाहिए, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी बात ये कर रहे हैं डॉक्टर्स, उसकी मांग यहाँ पर की जा रही है। और जब तक उनको लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है या फिर वो एक्ट पास नहीं होता है, यहाँ पर तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और भी ज़्यादा जो पूरे अस्पताल भर के डॉक्टर्स हैं वो उनको यहाँ पर आकर ज्वाइन कर रहे हैं। और मांग एक ही है कि यहाँ पर जो कोलकाता में घटना हुई, चाहे वो एक लड़की के साथ ही क्यों ना हुई हो, लेकिन यहाँ पर तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वो जो है वो लगातार इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक उनका ये प्रदर्शन पूरी तरह से जारी रहने वाला है।
अमृतांशु, देखिए, घर के बाद अगर कोई भी शख्स जो कामकाजी होते हैं वो सबसे ज़्यादा वक्त जहां काम करते हैं वहां पे वो समय बिताते हैं। अगर वो ही इलाका वो वहां पे एक सेफ सिक्योरिटी का अश्योरेंस संस्थान नहीं देता है तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय वहीं पे बिताया जाता है। और यहाँ पर देखिए कैसी खबरें आ रही है कि 36 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स जो है सेवाएं देते हैं, क्योंकि बीमार लोग ठीक होने के लिए अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर्स उनका उपचार करते हैं, लेकिन 36 घंटे वो काम करेंगे तो वो कैसे मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा दीपिका कि जब हम हमीदिया अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टर से बातचीत करते हैं तो कई सुसाइड केस भी हमने देखे थे कि परेशान होकर जूनियर डॉक्टर्स ने सुसाइड कर लिया। वजह यही थी कि बिना छुट्टी के, बिना रुके वो लोग 36 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। और अगर आप एक मेडिकल सीट छोड़ते हैं जो कि सरकारी अस्पताल में प्रावधान होते हैं, खासतौर से हमीदिया की अगर बात करें तो आपको 30 से 50 लाख रुपए वहाँ पर भरने रहते हैं। अब आप इन जूनियर डॉक्टर्स को देखिए, ये फिलहाल अपने शुरुआती करियर में हैं और ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये जो है वो लोगों की देखरेख भी कर रहे हैं। एक जूनियर डॉक्टर की अगर हम बात करें तो उनका काम होता है 36 घंटे काम करना, लगातार राउंड्स पर रहना, मरीजों की देखभाल करना। और इस बीच में कई बार ऐसा होता है कि परिजन जब अपना आपा खो देते हैं तो वो इन पर हमला कर देते हैं। हालांकि इनकी गलती कोई नहीं होती है, लेकिन पूरी मेहनत के बाद भी जब इन पर हमले हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जूनियर डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो एक जो सिक्योरिटी एक्ट की ये मांग कर रहे हैं, जो कि 2019 में एक बिल पास हुआ था, बिल पास नहीं हो पाया था, हालांकि लाया गया था, लेकिन उस एक्ट की यहाँ पर जो है तमाम डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ। और ये जो घटना हुई है ये हमला तो नहीं, एक बहुत ही विभत्स घटना है जो कि शायद जूनियर डॉक्टर्स में, चाहे वो महिलाएं हो, वो पुरुष हो, वो लड़के हों या लड़कियां हो, सभी को ये हिलाकर रख देने वाली घटना है। तो कहीं ना कहीं देखिए जाहिर तौर पर एक काफ़ी ज़्यादा जो है एक दुखद घटना तो ये रही ही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में आप देखेंगे कि मरीज़ भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ओपीडी और एम्स भोपाल में जो है सिर्फ भोपाल के मरीज़ नहीं आते हैं, यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं ये पूरे मध्य प्रदेश से आते हैं, क्योंकि यहाँ का एम्स जो है वो जिस तरह की सुविधाएं देता है, इसी कारण पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन ऐसे में जब यहाँ पर जो है लोगों के साथ ये चीज़ जो है जूनियर डॉक्टर्स के साथ ये घटनाएं होती हैं और इसके बाद वो यहाँ पर जो है तख्तियाँ लेकर बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी यही कहना है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। सिर्फ उनका मुख्य मकसद मरीजों को परेशान करना नहीं है, लेकिन जो घटना हुई है ऐसी घटनाएँ दोबारा ना हो, ये भी जो है उनका मुख्य मकसद है। और इसी कारण शायद जो है वो यहाँ पर आज अपने हाथों में तख्तियां लेकर मरीजों को छोड़कर, हालांकि डॉक्टर्स अपना धर्म निभाते हैं, वो पूरी तरह से ये बात कहते हैं कि हमारे लिए मरीज उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, लेकिन यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी जब शिफ्ट हो जाती है, जब उन पर खुद ही जो है वो इस तरह के हमले होने शुरू हो जाते हैं या फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल अमृतांशु, क्योंकि देखिए धरती पर भगवान का दर्जा डॉक्टर्स को यूं ही नहीं दिया गया है, क्योंकि मरीजों को मौत के मुंह से ये बाहर निकाल कर लाते हैं। जब मरीज फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके तीमारदार परेशान होते हैं, तो तब भी जो है उस गुस्से का शिकार डॉक्टर्स को ही होना पड़ता है। तो देखिए किस मेंटल परेशानी से डॉक्टर्स गुजरते हैं। लेकिन बड़ी ही दुख की बात यह है कि एक घटना पहली बार नहीं, और कोलकाता की घटना ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आपने हमीदिया अस्पताल का जिक्र किया है, ऐसे तमाम अलग अलग राज्यों के हॉस्पिटल है जहां पे ओवरलोडेड रहता है, कहीं प्रेशर रहता है। जब ऐसी घटना आती है तो डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर आप बात करें तो हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे थे। और देखिए कहीं ना कहीं दीपिका, एक जो घटना होती है और उसमें जिस तरह से उस घटना के बाद नेग्लिजेंस देखा गया कि हानि की सीबीआई को वो जांच सौंप दी गई है, लेकिन नेग्लिजेंस सौंपा गया। देखिए कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि उनको एक सिक्योरिटी मिले, उनको एक प्रोटेक्शन मिले, जिस प्रोटेक्शन की कम से कम वो इतनी डिमांड तो रखते ही हैं, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर अगर वो 36 घंटे बिना रुके काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो है डिमांड तो उनकी रहती है। अब आप ये तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर जो MBBS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर जो है वो किस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत जो है उनके लिए दुखद भी हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, आप लोग भी जूनियर डॉक्टर्स हैं? यस, हम MBBS के छात्र हैं, 3rd ईयर छात्र हैं। कितना विभत्स ये पूरी घटना है, और जूनियर डॉक्टर्स 36 घंटे काम करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं। कितनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ती हैं, और आप लोग क्यों सिक्योरिटी की मांग चाहते हैं और करते भी हैं?
हम ये सिक्योरिटी की मांग मतलब हम चाहते हैं कि हर एक वार्ड में या फिर हर एक जो रेसिडेंट्स रूम है उसमें जूनियर जेआर के लिए अलग से रूम हो, एसआर के लिए गर्ल्स के लिए अलग से रूम हो, और हर एक वार्ड में सीसीटीवी कैमरा भी चाहते हैं। इससे क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर होती है। मतलब पेशेंट के लिए मेडिकल नेग्लिजेंस है, वैसे भी डॉक्टर्स के लिए भी कुछ नेग्लिजेंस के लिए होना चाहिए। मतलब पेशेंट भी कुछ डॉक्टर की तरफ करे तो इसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई की मांग की जा रही है। और यहाँ पर देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो एक एक्ट के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स जो है वो काम करते हैं, लेकिन कई मरीज़ ऐसे होते हैं कि उन पर आके कभी कभार हमला कर देते हैं। और ज़ाहिर तौर पर देखिए ये हम दीपिका देखते हैं कि डॉक्टर्स को जो है वो भगवान के रूप में माना जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएँ फिर हो जाती हैं तो ज़ाहिर तौर पर फिर उनकी सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा हो जाता है। जी तो बिल्कुल सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा इशू है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ये सिक्योरिटी मुहैया करवाने में पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद क्या सबक लेती है, या फिर इसी तरीके से एक के बाद एक घटनाएं ये बढ़ती जाएंगे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए, डॉक्टर से बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए अमृतांशी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और